अवली 3D 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय भवन से है। कह रहा है कि गुणनखंड निकाले। तो जैसे कि छठवां नंबर का पहला क्वेश्चन दिया है 54x के पावर 3 माइनस 16y के पावर 3। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनमें से दो कॉमन कर लेंगे। तो जैसे ही इन दोनों में से दो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 54 यानी कि 27 दूना 54। तो 27x3 जब दो कॉमन होगा इसमें से तो 27 दूना 54x3 और माइनस 16 में से दो कॉमन होगा तो क्या हो बचेगा यहाँ पर 8y3। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला बनाएंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 27x के पावर क्यू है तो यहाँ हम लिख देंगे 3x के पावर क्यू, क्योंकि 3x के पावर 3 करेंगे तो 3 का 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पर। और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 8y3 है तो इसे भी पावर 3 के रूप में बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y के पावर क्यू लिखेंगे। तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो ये जो है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इन दोनों को ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले पे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए हम फार्मूले को लिखते हैं। जैसे कि फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस में होता है बी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को आपको याद करना होगा। जैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरीके से प्लस वाले का फार्मूला हो जाएगा जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो जाएगा। बस यहाँ से ये दोनों चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिख देंगे, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे यही चीज़ ए स्क्वायर और माइनस लगा देंगे यहाँ पर ए बी और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसी दोनों फार्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे कि छठवें टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम हल करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम हमारा ये जो है 3a ये हो गया a और ये जो है ये क्या है b, हमने हिंट के लिए लिख लिया है। तो अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, इस फार्मूले पर लगाएंगे। क्योंकि ये माइनस वाला है तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, जो कि ये a है और ये b है। तो a के जगह पे लिखेंगे 3x और माइनस b के जगह पर क्या लिखेंगे 2y। a माइनस बी हो गया और यहाँ पर ये जो इनटू में है ब्रैकेट में इसे लिखेंगे a स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है हमारा 3x, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर और प्लस में ए बी लिखेंगे। तो ये a है और ये b है। तो a के जगह पर 3x और b के जगह पर 2y इंटू में और प्लस यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है तो जो कि b है हमारा 2y। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y का स्क्वायर और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आप कोई भी ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे, मझला या बड़े वाला। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 2y और ये जो है जब इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका 3 का 9x स्क्वायर और प्लस में इसे हम क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। 3 दूना 6 और xy को गुना करेंगे तो क्या होगा xy और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे और 2y को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 2 दूना 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे प्राप्त किया और ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है और इस फार्मूले के आधार पर हम यहाँ से कॉमन करके a और b प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे तो a हो गया और ये b हो गया और इस फार्मूले पर इसे सेट कर लेंगे जो कि ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ से थोड़ा हल करना है, स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर देंगे और इसे स्क्वायर कर देंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे गुना, जो कि 3 दूना 6xy है। तो चलिए बढ़ते हैं इनके b वाले क्वेश्चन को, जो कि ये a हमारा पूरा हुआ। तो हम b क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर b क्वेश्चन है तो ये देखिए हमने बी क्वेश्चन लिख लिया जो कि दिया है x के पावर 6 और y के पावर 9 और माइनस दिया है 1। तो इसे हम क्या करेंगे कि इसे भी इसी फार्मूले के आधार पर बनाएंगे, जैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू के आधार पर इसे हम बना लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x के पावर 2 और y के पावर क्या लिखेंगे तो
3 लिखेंगे। तो इसका जब हम क्यू करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब पावर 3 है तो 3 दूना 6 और तितरी का 9, क्योंकि पावर के पावर होता है तो उससे हम गुना करते हैं। तो जो जैसे कि इसे हम हल करेंगे पावर 3 के रूप में तो ये हमारा मिल जाएगा। जैसे कि x के पावर 2 और 3 है तो x के पावर 3 दूना 6 और y के पावर 3 है और ये 3 तितरी का 9। तो जो कि हमारा ये a है ये पूरा जो सेट है ये क्या हुआ a। तो a क्यू हो गया और माइनस इसे 1 के जगह पर q लिख देंगे। तो ये हमारा 1 का मतलब q 3 बार गुना करेंगे 1 गुने 1 गुने 1 तो जो कि 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया a क्यू और माइनस ये क्या हो गया b क्यू। तो a के जगह पर ये है एक्स स्क्वायर वाई क्यू और b के जगह पे क्या है तो 1 है। तो यहाँ से हम ये फार्मूला लगाएंगे जो कि माइनस वाला यहाँ पे दिया है एक्स क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि a माइनस बी लिखना है तो ये a है और ये b। तो चलिए हम a और b को लिख लेते हैं। a के जगह पे दिया है एक्स स्क्वायर और वाई क्यू a और माइनस लिखेंगे b जो कि 1 है। और यहाँ से फार्मूले के अनुसार हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यही है तो लिख देंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई क्यू का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर और क्या लिखेंगे हम प्लस लिखेंगे क्योंकि फार्मूले में प्लस है। ए बी लिखना है तो ये ए है और ये बी। तो ए के जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई क्यू ए और ये क्या है बी और यहाँ प्लस लगा देंगे और बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के जगह पे क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये हमारा मिलेगा जैसे कि ये तो जस्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस 1 और ये वाला जो है तो इस टर्म को हम क्या करेंगे थोड़ा सा हल करेंगे। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स के पावर का पावर जो होता है उसे गुना कर लेते हैं। तो 2 दूना का क्या हो जाएगा 4 और वाई का पावर हो जाएगा 3 दूना 6 और प्लस का सिंबल है तो प्लस डाल देंगे। और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई क्यू से एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यही चीज़ होगा। तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यू और प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1। तो ये जो है हमारा क्या हुआ इस बी क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इसके आगे हम देखेंगे सी क्वेश्चन को। तो देखिए ये हमारा जो है सी क्वेश्चन है कह रहा है कि एक्स प्लस वाई के होल क्यू और माइनस जेड क्यू। तो इससे हम क्या करेंगे कि इसे भी वही फार्मूला लगाएंगे जो कि ये जो टर्म है ये ए हो गया और ये क्या हो गया हमारा बी हो गया। तो जैसे कि हमें पता है फार्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी और कोष्ट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में क्या होता है यहाँ से इसे बढ़ा लेते हैं प्लस में हो जाएगा जो कि बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है क्योंकि ए क्यू और माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। इससे आपको याद रखना होगा क्योंकि इस फार्मूले को जब हम याद नहीं करेंगे तो हमें ये मैथ समझने में कठिनाई होगी। तो यहाँ से चलिए हम सी क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ए है हमारा एक्स प्लस वाई और बी के जगह पर क्या है जेड है। तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे क्योंकि ए क्यू है और माइनस ये बी क्यू है जो कि ए के जगह पे एक्स प्लस वाई है और बी के जगह पर जेड है। तो इससे हम यूज करते हैं ए माइनस बी लिखना है तो यहाँ पे ए और ये बी है तो ए माइनस बी चलिए लिखते हैं। ए हो गया हमारा एक्स प्लस वाई और माइनस बी क्या होगा जेड होगा। और आगे बढ़ेंगे ये वाला टर्म को लिखेंगे तो ए स्क्वायर लिखना है जो कि ए के जगह पर एक्स प्लस वाई है तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई ये ए है तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ए स्क्वायर करना है और प्लस ए बी लिखना है तो ए और बी। तो ए के जगह पे क्या है एक्स प्लस वाई और बी के जगह पे क्या है तो जेड है क्योंकि यहाँ पे जेड है तो हमने जेड लिख लिया और फिर प्लस डाल देंगे बी स्क्वायर। तो बी के जगह पर जेड है ना तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसे हम हल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड और ये जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आपको ये फार्मूला इसका पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और प्लस 2 ए बी। तो ए बी लिख लिया हमने और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर और आगे है प्लस और यहाँ जेड जो है इन दोनों में कॉमन है, कॉमन का मतलब गुना में है तो इसे गुना कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स ले और जेड ले गुना करेंगे तो जेड एक्स होगा या एक्स जेड होगा। चलिए हम लिख लेते हैं एक्स जेड और प्लस वाई ले जेड ले गुना करेंगे तो क्या होगा वाई जेड और प्लस
ये जेड स्क्वायर है, तो जेड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जेड स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ से ये जो है हमें प्राप्त हुआ। तो अब क्या करेंगे इसे कि देखेंगे कि कोई जोड़ने वाला घटाने वाला इसमें कोई नहीं है, तो यहाँ से ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। तो यहाँ पर हम अब डी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो डी क्वेश्चन हमारा दिया है 27y के पावर 3 माइनस 125 जेड के पावर 3। तो इसे भी हम इस फार्मूले के आधार पर बना लेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू के आधार पर, जो कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो चलिए इसे फटाफट इस फार्मूले के आधार पर हम बना लेते हैं, जो कि ए माइनस बी। तो यहाँ पे दिया है 27, तो इसका लिख देंगे 3y के पावर, जब क्यू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 का 9 तिया 27 और y का पावर क्यू यानी कि वाई क्यू, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर 5 जेड का पावर जब क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 25 5 125, और जेड के पावर क्यू करेंगे तो क्या होगा जेड क्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमारा ए, और ये क्या मिल गया बी। तो हम क्या करेंगे कि ए क्यू, जो कि ए क्यू है और ये बी क्यू है, तो इसका फार्मूला हम लगा देंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं ए, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी लिख लेंगे यहाँ पर, ए और माइनस बी, ए माइनस बी, और कोष्ट में लिखेंगे ए स्क्वायर। तो जो कि ए के जगह पर 3y है तो ए स्क्वायर, और प्लस में होता है ए बी। तो ए और ये बी, ए के जगह पर है 3y और बी के जगह पर क्या है तो 5z, ए बी हो गया, और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। तो बी के जगह पर है 5z, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो अब थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे कि इसे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस 5z, और ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9, और ये क्या होगा y स्क्वायर होगा, और प्लस है तो प्लस डाल देंगे, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 5 15, और y ले जेड ले गुना करेंगे तो क्या होगा वाई जेड, और प्लस 5 जेड का जब स्क्वायर होगा तो 25, और जेड का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये डी क्वेश्चन, जो कि 6वें नंबर क्वेश्चन का ये आखिरी सवाल था, तो हमने 6वां क्वेश्चन को पूरा किया ए से डी तक। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें।